Hello, good morning, my dear friends. Hope all of you are happy, safe and healthy. उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपने आप को प्यार करने लगे होंगे। इस सीक्वेंस में आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने पहले 2 सीक्वेंसेस में बात करी कि आपको कैसे अपने आप के अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए कैसे-कैसे आपको स्टेप्स उतारने हैं। पहले स्टेप पे हमने बात करी कि हम कैसे हम स्माइल कर सकते हैं, अपने फेस को स्माइल पैदा करके कैसे हम अपना स्ट्रेस रिड्यूस करेंगे, कैसे हम अपने अंदर पावर पैदा करेंगे। और दूसरे वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे बैक बाइटिंग से अपने आप को बचा सकते हैं और अपनी एनर्जी को रिजर्व कर सकते हैं। और आज हम तीसरे एपिसोड में आपसे बात करेंगे जिसमें हम आप करेंगे कि आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना है। बहुत सारे लोग कहेंगे प्रायोरिटाइज, क्या प्रायोरिटाइज करना है, हम सब प्रायोरिटाइज ही तो हैं। नहीं, प्रायोरिटाइज का मतलब है आपको अपने लिए 24 घंटे में से 10 मिनट स्पेयर सिर्फ अपने लिए, सिर्फ उसमें आप अपने आप से बातें करेंगे, अपने लिए बातें करेंगे, सिर्फ उसमें आप और आपका इनर सोल रहेगा। और काफ़ी सारे ये हो गए कहेंगे 24 घंटे में से कहाँ टाइम होता है, टाइम कहाँ है हमारे पास। ऐसा है नहीं कि सबके पास टाइम ही टाइम है। सबकी अपनी अपनी लाइफस्टाइल है, किसी के पास ज़्यादा टाइम है, किसी के पास कम टाइम है। कुछ लोग अपना टाइम फ़ोन में कर देते हैं, कुछ लोग फिटनेस में करते हैं। उसी टाइम से आपको अपने लिए टाइम निकालना है। वही 24 आवर्स आपके पास हैं, वही आपके नेबर के पास हैं, वही मेरे पास हैं। उन्हीं 24 आवर्स में से मैं आपसे कोई 2 या 3 घंटे नहीं मांग रही हूँ। मैं सिर्फ 10 मिनट्स अ डे आपके लिए मांग रही हूँ। आप ये सोचिए, जिस परमात्मा ने आपको बनाया है, जब उन्होंने आपको इतना प्रायोरिटाइज करके आपके साथ इतनी एनर्जी फिल करके आपको बनाया है, तो आप अपने आप को प्रायोरिटाइज क्यों नहीं करते? जब आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे तो वर्ल्ड आपको प्रायोरिटाइज करने लगेगा। आपका आसपास की फैमिली, आपका इन्वायरमेंट आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी ही पड़ेगी। अगर आप नहीं देंगे तो कोई आपको नहीं देगा। जो चीज़ आप अगर अपने आप में पसंद नहीं करते तो दूसरा आपके पे क्यों पसंद करेगा? जब आपने अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दी तो दूसरा आपको क्यों प्रायोरिटी देगा? इस प्रायोरिटी देने में क्या है, इस प्रायोरिटी देने की प्रोसेस में क्या है, आपको अपने आप पे वर्क करना है, अपने लिए टाइम निकालना है। जैसे मैंने आपको अपने रिचुअल्स बताए कि आपको मॉर्निंग से अपने आप को कैसे अपने आप को एक एनर्जी से फिल करना है, कैसे अपने स्माइल करके अपने आप, कैसे आपको दिन भर अपने आप के लिए स्माइल करनी है, अपने लिए, क्योंकि आप गॉड के बेस्ट क्रिएशन हो। एक मैं आपको एक फ़नी थिंग अपने साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे पता है कि जो आप फ़ील कर रहे होंगे वो मेरे साथ भी हुई है। वही चीज़ जब पहले हम लोगों को बोलते थे, मैं पढ़ती थी, कहीं लिखती थी, कहीं सुनती थी, तो वो कहते थे कि अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करो। मैं कहती हूँ टाइम कहाँ है प्रायोरिटाइज़ करने का यार? प्रायोरिटाइज़ करो, टाइम कहाँ है? इतने सारे घर की है, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, सब कुछ है, कैसे अपने आप के लिए टाइम नहीं है? टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। बट जब मैंने अपने आप को इंसिस्ट किया और मैंने अपने लिए खुद से टाइम निकाला, तो देखा आज मेरे लिए अपने लिए मेरे पास बहुत टाइम है और उस टाइम में मैं बहुत हैप्पी रहती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को खुश रखूँ और अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप खुश हैं तो आपका आसपास का एनवायरनमेंट भी बहुत खुश होगा। अगर आप काम हैं, आपके आसपास के एनवायरनमेंट भी बहुत काम होगा। आपके अंदर गॉड की बेस्ट एनर्जी है जिसे आपको आसपास अपने स्प्रेड करना है। उस एनर्जी को बाहर निकालने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप चलना ही पड़ेगा। उस स्टेप में आप इसे चाहे अपना डेली का होमवर्क मानिए, चाहे आप इसको एक प्रोसेस मानिए, चाहे ये मेरे इंस्ट्रक्शंस मानिए, चाहे आप एक फ्रेंड की तरह मेरी एडवाइस को लीजिए, पर मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप लाइफ में कुछ अपने लिए चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं कुछ अपने लिए करूँ, कुछ अपने आस-पास के एनवायरनमेंट के लिए करूँ। अगर देखिए, अगर आप में कुछ एनर्जी पावर होगी तभी आप दूसरे को दे पाएँगे। अगर आपके पास खुद नहीं है, आप दूसरे को क्या देंगे?
अगर आप कुछ वर्ड के लिए करना चाहते हैं, कुछ दूसरों के लिए करना चाहते हैं, तो आप पहले अपनी एनर्जी को पहचानिए। उस एनर्जी को पहचानने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, पर आप और मैं बात कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेवल तक पहुंचाने की। मैं स्टेप बाय स्टेप इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि हम जब अगर कुछ बातें मैं आपको बोल दूँ आप ऐसा करिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। आपको लगेगा ये तो सब तो किताबी बातें हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आप एक बार सुनेंगे और उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, आपको लगेगा अरे नहीं। बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप जब एकदम से सीढ़ी पे ऊपर छलांग लगाते हैं ना, तो गिरने का डर लगता है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं तो आपको आपकी मसल्स मजबूत होती हैं, आपको एनर्जी मिलती है और आप एक प्रोसेस के थ्रू ऊपर पहुंचते हैं, तो गिरने का डर नहीं होता। उस प्रोसेस में आपको जाने के लिए वर्क करना ही पड़ेगा, तो आपको ये रिचुअल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे। उन्हीं जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में जो रिचुअल्स बताए हैं, उन्हीं रिचुअल्स को फॉलो करते करते हम आज आए हैं अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करने के, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि आपको अपने आप को कैसे प्रायोरिटाइज़ करना है। आपको अपने लिए बस समय निकालना है 10 मिनट्स। ये नहीं कि समय निकाल के आप फ़ोन देखने लग गए, नो। ये नहीं कि समय निकाल के आप किसी से फ़ोनों पे बातें करने लगे, नहीं। आपके अंदर एक सोल है जिसे आपको समझाना है कि आप कौन हो। आपको अपने बारे में अच्छी बातें करनी है, उसे बताना है कि आप कौन हो, उससे बातें करनी है। ये नहीं कि आप जाके फ़ोन पे लग गए या इंस्टाग्राम खोल दिया, फेसबुक खोल दिया, नो। आपको ये सब नहीं करना। ये इसके लिए तो आप कैसे, मैं नहीं भी बोलूँगी तो आप टाइम निकाल लोगे। इसके लिए टाइम निकालने की बात नहीं बोल रही हूँ मैं आपसे सिर्फ इतने रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपने लिए टाइम, अपना जो इनर सोल है, अपने हार्ट के लिए, अपने दिल के लिए वो टाइम निकालिए। ये नहीं कि, और ऐसा नहीं कि आप बैठे हैं और सोचने लगे उसने मेरे बारे में ये कहा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, नो। सिर्फ आप और आप हो। उस प्राइवेटाइजेशन में, उस कनेक्शन में सिर्फ आप हो और कोई नहीं है, क्योंकि आप ही आपके बेस्ट फ्रेंड हो। और इसी होमवर्क के साथ, इसी एडवाइस के साथ आप मुझे अपना फ्रेंड मान के मेरी एडवाइस लीजिए। देखिए बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। उस कामनेस को, आई एम वेरी ईगर टू सी द कामनेस इनसाइड यू, एनर्जी इनसाइड यू। मैं बहुत ईगर हूँ वो सुनने के लिए आप लोगों से कि हम में चेंज आया है। मैं उस चेंज को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सो इसी एक्साइटमेंट के साथ शब्बा खैर, फिर मिलते हैं, बाय।